नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे यूएनओ की। तो यूएनओ का जो अगला हमारा टॉपिक है वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है। आज का टॉपिक इसके जो भी यूएनओ के सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स है यानी कि 6 ऑर्गन्स थे, उनके सबके फंक्शंस के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम महासचिव के बारे में बात करेंगे। That is this persons is very important for UNO। UNO के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है एक तरह से, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका था कि ये UNO के महासचिव होते हैं और जो UNO के जो महासचिव होते हैं वो किसके प्रमुख होते हैं, वो सचिवालय के प्रमुख होते हैं। और ये किस किस तरह से फंक्शंस करते हैं, सचिवालय के प्रति इनकी क्या जवाबदेही होती है और किस तरह से यूएनओ के बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को जानेंगे, कौन कौन महासचिव अब तक बने हैं, और साथ ही साथ इसके बारे में इसकी जो भूमिका है यूएनओ के प्रति महासचिव की जो भूमिका है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने एक न्यू टाइप क्वेश्चन रखता हूं और वो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव नियुक्त हुए। ठीक है, नियुक्त हुए। क्लियर? मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूं। पहला ऑप्शन है सर ग्लैक्विन, सर ग्लैक्विन, सर ग्लैक्विन जैब। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है त्रिग्वेली। ठीक है, सी ऑप्शन है डैंग हैमरसोल्ट, डैम हैमरसोल्ट। ठीक है, डैंग हैमरसोल्ट। और डी ऑप्शन है एंटोनिया, सॉरी, चौथा है एंटोनिया गुतेरेस। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में आप विचार कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, हालांकि ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो यूएनओ के प्रथम महासचिव नियुक्त हुए हैं। तो सर पहला ऑप्शन है सर ग्लैक्विन जैब, बी है त्रिग्वेली, सी ऑप्शन में डैग हैमरसोल्ट, एंटोनियो गुतेरेस। अगर हम एलिमिनेट सिस्टम से अगर चलते हैं, एलिमिनेट करते हैं अगर हम, तो एंटोनियो गुतेरेस तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये वर्तमान क्या है, महासचिव है यूएनओ के। डैंग हैमरसोल्ट, त्रिग्वेली और सर ग्लैक्विन जैब, इन तीनों में से आपको एक चूज करना है। तो आप चूज करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो महासचिव अब तक कौन कौन बने हैं, तो पहले महासचिव की हम बात करते हैं। यानी कि जो महासचिव होता है वो सचिवालय का प्रमुख होता है और कहीं ना कहीं यूएनओ के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो उन सभी कार्यों के प्रति महासचिव क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जो नंबर इस सबसे पहला जो व्यक्ति है वो पहला व्यक्ति है, इसके हम पहला व्यक्ति है सर ग्लैक्विन जैब। ठीक है, सर ग्लैक्विन जैब। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कार्यवाहक थे, क्या थे, कार्यवाहक महासचिव थे और इनका संबंध जो था वो ब्रिटेन से था। यानी कि ये कहां से थे, ब्रिटेन से थे। और जैसे ही जो यूएनओ अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 से इनकी नियुक्ति हुई थी, इनको अपॉइंट किया गया था और ये इनका जो कार्यकाल था वो 1945 से
1946 के बीच इनका क्या था, कार्यकाल था। ठीक है, तो प्रथम कार्यवाहक थे ये, और ये ब्रिटेन से इनका संबंध था, सर ग्लैडविन जेब। ठीक है, इसके बाद में ये प्रथम कार्यवाहक सचिव थे। प्रश्न आ सकता है कि प्रथम कार्यवाहक सचिव कौन थे, तो सर ग्लैडविन जेब आ सकता है। अगर आपको जैसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था, और अगर ऑप्शन में सर ग्लैडविन जेब है, तो वो सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्यवाहक की बात न की जाए और जो पूर्ण कार्यकाल के लिए अपॉइंट हुए हैं उनकी बात की जाए, तो प्रथम कौन आ जाते हैं, त्रिगवेली आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, और इससे संबंधित अभी हमने प्रश्न भी पूछा था, तो प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये प्रथम इसके क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, लेकिन ये क्या थे, कार्यवाहक थे। ठीक है, यानी कि इनको कार्यकाल, पूर्ण कार्यकाल के लिए इनको अपॉइंट नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नंबर 1, यानी कि इसलिए इनको नंबर 1 से काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि जो इनका कार्यकाल है वो इनको पूर्ण कार्यकाल के लिए अपॉइंट नहीं किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 1। अब तक जो महासचिव बन चुके हैं वो 9 महासचिव बन चुके हैं, यानी कि जो एंटोनियो गुतेरस है वो 9वें नंबर के महासचिव है। पहले नंबर पे जो व्यक्ति है वो है त्रिगवेली। इनका जो संबंध है वो ये किस देश से है, ये नॉर्वे से है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि महासचिव वही होते हैं जो क्या होते हैं, जो किसी सदस्य राष्ट्र के व्यक्ति ही इसके महासचिव बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो महासचिव बने हैं वो यूरोप से बने हैं। यूरोप से हमेशा इसका दबदबा रहा है, और दूसरे नंबर पर अफ्रीका रहा है। हालांकि एशिया से भी बने हैं, लेकिन इनकी तादाद कम रही है। भारत से आज तक कोई महासचिव पद पर नियुक्त नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिगवेली है वो नॉर्वे से है, और इनके अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 2 फरवरी 1946 से, यानी कि 2 फरवरी 1946 से 1952 तक इनका कार्यकाल था, इनका टेन्यूर था। ठीक है, त्रिगवेली नॉर्वे से थे, और ये 2 फरवरी 1946 से 1952 तक इनका क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। ठीक है, पहले व्यक्ति। ठीक है, दूसरे जो व्यक्ति थे, दूसरे इसमें थे डैंग हैमरसोल्ड। ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया गया था, और इनका संबंध कौन से देश से था, स्वीडन से था। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन। तो डैंग हैमरसोल्ड ये स्वीडन से थे, और इनका जो कार्यकाल था वो कब से था, 10 अप्रैल 1953 से 10 अप्रैल 1953 से कब तक था, 1961 तक था। यानी 18 सितंबर 1961 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। ठीक है, डैंग हैमरसोल्ड ये स्वीडन से थे, और ये दूसरे नंबर के क्या थे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। ठीक है, अब साहब बात करते हैं 18 सितंबर 18, ये क्या है, पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। जो महासचिव क्या है, ये महासचिव पद पर रहने वाले पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम महासचिव है। ठीक है, कौन, डैंग हैमरसोल्ड स्वीडन से हैं, और इनकी हवाई सफर में, यानी कि हवाई यात्रा के दौरान ये क्या थे, ये हवाई यात्रा के दौरान क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, सॉरी, डैंग हैमरसोल्ड की हवाई जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु। ठीक है, तो पद पर रहते हुए जो मरने वाले महासचिव है कौन है, डैंग हैमरसोल्ड है। और इसीलिए जो महासभा की जो लाइब्रेरी है, जो फोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बनवाई गई थी, उसका नाम बदलकर 1961 में क्या कर दिया गया था, डैंग हैमरसोल्ड कर दिया गया था, डैंग हैमरसोल्ड को सम्मान देने के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरे व्यक्ति थे वह यू थॉट थे। कौन थे, यू थॉट।
ये बर्मा से थे, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार के नाम से। म्यांमार के नाम से इसको जाना जाता है। ये यू थॉट बर्मा से थे, जो ये कहां से थे? एशिया से थे। ठीक है, एशिया से बनने वाले ये एकमात्र व्यक्ति थे। यू थॉट बर्मा से, म्यांमार से थे ये। और इनका जो कार्यकाल था वो नवंबर 1961 से 1971 तक था। 1971 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। ठीक है, और ये पहले क्या हुआ, जैसे ही ये मरे, कौन? डेंगे हैमरशोल्ड, तो कुछ समय तक ये क्या रहे थे? कार्यवाहक रहे थे, यानी कि सितंबर 1961 से, और कुछ फिर उसके बाद में कुछ औपचारिकताएं पूर्ण कर इनको क्या बना दिया गया? यू थॉट को स्थायी यानी कि पूर्ण कार्यकाल के लिए इनको क्या कर दिया गया? निर्वाचित कर दिया गया था। यानी कि ये क्या थे? आंशिक, मतलब कार्यवाहक प्लस पूर्ण अवधि के लिए, दोनों के लिए कार्यवाहक भी रहे और पूर्ण अवधि के लिए भी ये क्या बने थे? इसके महासचिव बने थे। ठीक है, नंबर 4 पे हम बात करते हैं। चौथे नंबर पे जो हमारे जो रहे हैं वो चौथे, यानी कि कर्तु वाल्दहिम। वाल्दहिम ये ऑस्ट्रिया से थे। ऑस्ट्रिया कहां से थे? ये ऑस्ट्रिया से थे। चौथे नंबर के कर्तु वाल्दहिम थे, ऑस्ट्रिया से थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 1972, यानी कि जनवरी 1972 से लेकर दिसंबर 1981 तक रहा। और इन्होंने क्या किया? 2 कार्यकाल पूर्ण किए, और वो भी कब? लगातार। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया से थे। इसके बाद में जो नंबर 5 थे, 5वें नंबर के, जेवियर पेरेज द क्वेया। जेवियर पेरेज द क्वेया, और ये कहां से थे? पेरू से थे। पेरू जो दक्षिणी अमेरिका में है, वहां से थे जेवियर पेरेज द क्वेया। 5वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे ये। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। ठीक है, 1991 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए थे, 2 टर्नओवर पूरे किए थे। ठीक है, इसके बाद में जो नंबर 6 के जो व्यक्ति थे वो थे बुसरस घाली। ये 6ठे नंबर के व्यक्ति रहे थे, और ये कहां से थे? मिस्र से थे। ये मिस्र से थे। ठीक है, ये कहां से थे? मिस्र से थे। जो कहां पे? जो अफ्रीका के नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जो देश है जहां से नील नदी बहती है, वहां से ये है बुसरस घाली। और 6ठे नंबर के ये महासचिव बने थे। और इनके अगर कार्यकाल की हम बात करते हैं तो ये बने थे जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक। ठीक है, इनका एक कार्यकाल रहा था। ठीक है, ये अफ्रीका से थे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल से थे। इसके बाद में जो 7वें नंबर के बने थे वह कोफी अन्नान, ये 7वें नंबर के थे। और जो कोफी अन्नान जो संबंध रखते थे वो घाना से रखते थे। ये भी मध्य अफ्रीका का एक देश है घाना। कोफी अन्नान वहां से संबंध रखते थे। और इनका जो कार्यकाल था वो जनवरी 1997 से 2006 तक रहा था, दिसंबर 2006 इनका कार्यकाल रहा था। और इन्होंने भी 2 टेन्यूर पूर्ण किए। ठीक है, यानी कि 2 कार्यकाल पूरे किए इन्होंने भी। किसने? कोफी अन्नान ने। इसके बाद जो 8वें नंबर के व्यक्ति थे बान की मून,
बान की मून, ये कहां से थे? ये दक्षिणी कोरिया से थे। कहां से थे? दक्षिणी कोरिया। ठीक है, बान की मून दक्षिणी कोरिया से थे और इनका जो कार्यकाल रहा था वो जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक रहा था। ठीक है, 2016 तक रहा था और इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूर्ण किए। ठीक है, इसके बाद में जो 90 नंबर की जो व्यक्ति हैं वो कौन है? एंटोनियस, है ना, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो, ये एंटोनियो गुटेरेस कहां से हैं? ये पुर्तगाल से हैं, पुर्तगाल से हैं और इनकी जो नियुक्ति हुई थी जनवरी 2017 से अब तक। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। पहले त्रिगवेली थे। अगर इससे पहले भी हम उसकी बात करते हैं तो सर ग्लेक्विन जैब ये व्यक्ति रहे थे। ये थोड़ा स्टार लगा कि आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। सर ग्लेक्विन जैब, फिर उसके बाद त्रिगवेली, डैंग हैमरशोल्ड, यूथॉट, कुर्ट वाल्डहीम, जेवियर परेज द क्वेया, बुसरत घाली, कोफी अन्नान, बान की मून और एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूरोप से कौन कौन थे। त्रिगवेली थे, स्वीडन थे, त्रिगवेली डैंग हैमरशोल्ड थे और इसके बाद कुर्ट वाल्डहीम थे। ठीक है, ये 3 व्यक्ति कहां से रहे थे? यूरोप से रहे थे। ठीक है, 3 अब तक कहां से रहे हैं? यूरोप से रहे हैं। और सॉरी, पुर्तगाल भी यूरोप में ही है, तो ये 4 व्यक्ति पुर्तगाल से रहे हैं, यानी 9 में से 4 किसके हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, इसके बाद में एशिया की हम बात करते हैं तो यूथॉट और दूसरे थे दक्षिण कोरिया से बान की मून, ये 2 व्यक्ति एशिया से रहे हैं। इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका से पेरू से जेवियर परेज द क्वेया है और इसके बाद बुसरत घाली। ठीक है, और ये घाली और कोफी अन्नान, ये 2 व्यक्ति कहां से रहे हैं? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल से रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अफ्रीका यानी उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अभी तक कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य, इसका जो महासचिव जो पद है उसको सुशोभित करने में असफल रहा है। दूसरी बात, पद पर रहने वाले जो व्यक्ति थे वो डैंग हैमरशोल्ड थे। ठीक है, क्लियर। पद पर रहते हुए मृत्यु पाने वाले यानी जिनकी मौत हुई है हवाई दुर्घटना में, वो डैंग हैमरशोल्ड थे। ठीक है, इसके अलावा 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण 2 कार्यकाल समाप्त किए हैं। ठीक है, पूर्ण 2 कार्यकाल समाप्त किए हैं, यानी कि नंबर 1 कुर्ट वाल्डहीम, जेवियर परेज, कोफी अन्नान और बान की मून, ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूर्ण 2 कार्यकाल लगातार समाप्त किए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूं। अब महासचिव की जो यूएनओ के प्रति जो भूमिका है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द रोल ऑफ जनरल सेक्रेटरी, यानी यूएनओ जनरल सेक्रेटरी का क्या रोल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, महासचिव की भूमिका, या हम महासचिव पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट भूमिका लिख लेते हैं। इसकी भूमिका क्या है, भूमिका और कार्य इसके क्या क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो पहली भूमिका है यूएनओ चार्टर में उल्लेखित, यानी कि यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्या करता है, वो बैठक करता है। ठीक है, यानी कि यूएनओ के अंगों की बैठक करता है। अंगों में इसके जो 6 अंग हैं उन सभी की क्या करता है, ये बैठक करता है, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद। ठीक है, इन सभी की क्या करता है, ये बैठक करता है, इसकी जो सभाएं हैं उसमें भाग लेता है और इनके द्वारा, जो इसके अंगों के द्वारा जो कार्य सौंपे जाते हैं उनको ये संपादित करता है। इनके द्वारा दिए कार्य संपादित करता है। ठीक है, पहला वर्ग किसका ये हो गया। दूसरी हम बात करते हैं तो दूसरा ये क्या करता है, दूसरा इन संस्थाओं यानी यूएनओ की जो संस्थाएं हैं
उनकी क्या करता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है, वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि यूएनओ के अंगों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा महासभा के समक्ष रखना एवं वार्षिक अधिवेशन में, यानी कि किसके, महासभा के वार्षिक अधिवेशन में चर्चा करना। ये किसके कार्य हैं, ये महासचिव के कार्य हैं। महासचिव क्या करता है, पहला कार्य क्या है, सभी जो इसके ऑर्गन्स हैं उनकी क्या करता है, उस ऑर्गन्स में ये भाग लेता है, उनकी बैठकों में भाग लेता है और क्या करता है, ये उनके द्वारा जो सौंपे गए कार्य हैं उनको संपादित करता है। ठीक है, इसके बाद और एक इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, अगर मान लीजिए महासचिव कोई भी विधेयक पास हो रहा है, महासभा की बात है, और वहां पे अगर 50-50 का चांस हो जाता है या टाई हो जाता है, तो ऐसे समय में ये निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, और अंगों की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो तैयार करता है और उसे महासभा के पटल पर रखवाता है और उस पे जो वार्षिक अधिवेशन होता है उस पर चर्चाएं करवाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो बिंदु है, वो तीसरा बिंदु है यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 98 ये कहता है कि महासचिव क्या करेगा, जो उनके द्वारा जो यूएनओ के जो अंग है उनके द्वारा सौंपे गए कार्य तथा तकनीकी कार्य भी संपादित करेगा। यानी कि यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 98 ये कहता है कि यूएनओ के अंगों द्वारा सौंपे कार्य एवं तकनीकी कार्य करेगा। ठीक है, ये भी किसका कार्य है, ये भी महासचिव का कार्य है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, महासचिव द्वारा सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। किसके, सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन ये नियुक्ति किसके अनुसार करता है, महासभा के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन के अनुसार क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 की, और नंबर 5 क्या है देखते हैं। पांचवी इसकी जो भूमिका है, प्रत्येक अंग का बजट निर्धारण करता है। ये यूएनओ के अंगों का बजट निर्धारण करना, ये इसकी अहम भूमिका है, तथा बजट निर्धारण करना तथा आर्थिक समितियों की सलाह के लिए रखवाना, ये इसका कार्य है। आर्थिक समितियों के सम्मुख रखवाना, या उसकी जो बजट से संबंधित जो समितियां हैं उनके समक्ष ये रखवाता है, और जो बजट का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, महासचिव करता है कि किस बॉडी के लिए कितना बजट होना चाहिए। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पैसा आता कहाँ से है। तो दोस्तों ये जो पैसा आता है, ये पैसा आता है जो इसके यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र होते हैं वो क्या देते हैं, एक फंड देते हैं। ठीक है, यानी सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनको एक शुल्क देनी पड़ती है, और उस शुल्क से ही क्या होता है, जो यूएनओ है उसके कार्य संपादित होते हैं, और महासभा उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकती है सदस्य राष्ट्रों को, यदि वो 2 वर्ष से ज्यादा
समय तक अगर अपने सदस्य शुल्क को पेंडिंग रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी जो वोटिंग देने का अधिकार है वो समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 जो है यूनाइटेड नेशन की निधियों यानी कि सभी निधियों का अभिरक्षक होता है, यानी कि वित्तीय निधियां जो होती है यूएनओ की निधियों का अभिरक्षक होता है तथा खर्च करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये निधियों का भी क्या होता है, अभिरक्षक होता है, अभिरक्षक होता है, और इनको खर्च करने के लिए भी उत्तरदायी कौन होता है, महासचिव होता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 7 की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, नंबर 7 की बात करते हैं तो विभिन्न अभिकरण यानी कि विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न अभिकरणों यानी कि एजेंसीज, विभिन्न अभिकरणों एवं सरकारों से, विभिन्न अभिकरणों एवं सरकारों के साथ, सरकारों से वार्तालाप करना, वार्ता करना तथा संघ का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी सेरेमनीज हो या कोई भी सम्मेलन हो तो संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, महासचिव करता है। और किसी भी मामला, कोई भी मामला होता है यानी वैश्विक मामला जो किसी सरकार या किसी अभिकरण यानी एजेंसियों से उसके संबंध में कोई बातचीत करनी है तो कौन करेगा, वो महासचिव ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो है नंबर 8, ये यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 98 में इसका उल्लेख है। और वो उल्लेख क्या है, महासचिव कैसे ऐसे मामले में सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान आकर्षित कर सकता है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान आकर्षित कर सकता है किसी ऐसे मामले में महासचिव सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान आकर्षित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है जो वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इस संबंध में क्या, इस संबंध में वो सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है और महासचिव ही डिसाइड करेगा कि किस परिप्रेक्ष्य में या किस तरह से सुरक्षा परिषद के समक्ष उस मुद्दे को रखना है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी राजनीतिक शक्तियां हैं, किसकी, महासचिव की राजनीतिक शक्तियां हैं, ये राजनीतिक भूमिका है या राजनीतिक शक्तियां हैं। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो महासचिव क्या, महासचिव सुरक्षा परिषद तथा यूनाइटेड नेशन के मध्य मध्यस्थता करता है, अर्थात ये एक सेतु का कार्य करता है, किसके, सुरक्षा परिषद और यूनाइटेड नेशन के जो अन्य अंग हैं उनके बीच में क्या करता है, ये सेतु का कार्य करता है या एक कड़ी का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद जो नंबर 3 है, अगला है सुरक्षा परिषद के मंच से ये क्या कर सकता है, महासचिव सुरक्षा परिषद के मंच से, सुरक्षा परिषद के मंच से विश्व को शांति एवं सुरक्षा बनाने के लिए क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है, संबोधित कर सकता है
या फिर अपील कर सकता है। ठीक है, इस तरह से ये 10 इसकी भूमिकाएं हैं। विभिन्न अभिकरणों और सरकारों से बातचीत की जो जिम्मेदारी होती है और जो संघ का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? महासचिव करता है। और इसकी कुछ राजनीतिक शक्तियां होती है। राजनीतिक शक्तियां ये होती है कि वह सिक्योरिटी काउंसिल के को आकर्षित कर सकता है, आकर्षित करने के लिए, या उसको किसी भी मामले पे सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान आकर्षित कर सकता है यदि वह शांति व सुरक्षा को थ्रेट करती है। तो सुरक्षा परिषद और यूएनओ के मध्यस्थ ये एक कड़ी का कार्य करता है। कौन? महासचिव। और सुरक्षा परिषद के मंच से विश्व को शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए संबोधित या अपील कर सकता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। महासचिव अब तक कौन कौन महासचिव रहे हैं उन सब की मैंने लिस्ट बता दी है, और महासचिव किस तरह से कार्य करता है, यानी कि रोल क्या होता है उसका यूएनओ में, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आपका जो पहला प्रश्न था वो क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न का अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।